हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला ई मैथमेटिक्स। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपका हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना बहुत ही लाभप्रद होगा। आइए देखते हैं सोल्यूशन, जो कि बहुत ही इजी वे में होगा। ये क्वेश्चन भी यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में मेनी टाइम्स आस्क किया जा चुका है और अदर एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है। तो यूपी में कोई भी एग्जाम हो रहा हो इंटरमीडिएट लेवल का, तो उसमें ये जरूर पूछा जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला कदम इसमें क्या है कि जितने भी इनइक्वालिटीज हैं जो कि कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कंस्ट्रेंट्स, इन सबको सबसे पहला काम है इक्वेशन सपोज कर लेना। सपोज ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर इक्वेशंस, दैट इज वी हैव x plus 3y is equal to 60, x plus y is equal to 10 and x equal to 0, y equal to 0। अगला काम क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो ये हो जाएगा x अपान 60 प्लस दूसरा हो जाएगा y अपान 20, 60 अपान 3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर 1। दूसरी लाइन में यहाँ हो जाएगा x अपान 10 प्लस y अपान 10 इक्वल टू 1। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रॉपर स्केल लेना है। यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे जो कि पॉइंट इस तरीके के होंगे। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट होगा 60 0 और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा 0 20, x एक्सिस पर 10 0 और y एक्सिस पर 0 10 होगा। ओके, अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को हमें प्लॉट कर देना है प्रॉपर स्केल के साथ। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ग्राफ पेपर नहीं है तो हमें उचित पैमाना बनाना ही पड़ेगा। उचित पैमाना या प्रॉपर स्केल बनाने के लिए हमें ध्यान देना है कुछ बातों का। एक्स एक्सिस पर सबसे पहले हम स्केलिंग कर लेंगे। एक्स एक्सिस पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है 60 और यहाँ पर 10 है। यहाँ पर भी 10 10 का ही मल्टीपल होते जा रहे हैं। इसका मतलब हम 10 यूनिट को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो हम 10 यूनिट को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर। 10 यहाँ हो जाएगा, फिर दूसरा 10 यहाँ हो जाएगा, तीसरा 10 यहाँ हो जाएगा, चौथा 10 यहाँ हो जाएगा, पांचवा 10 यहाँ हो जाएगा, छठवां 10 यहाँ हो जाएगा। ये पॉइंट रहेगा हमारे लिए 60 0 और दूसरा ये पॉइंट रहेगा हमारे पास 10 0। इसी तरीके से स्केलिंग कर लेते हैं 10 10 के इंटरवल पर। 10 10 10, यहाँ पर 2 ही जाना है, 0 20 और 0 10। ये हो जाएगा 0 10 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 20। ज्वाइन करना है किसको हमें, 60 0 एंड 0 20, 60 0 एंड 0 20। तो इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगा। लाइन सटीक नहीं बनी है, आप लोग स्केल या स्ट्रेट एज से या रूलर से सही से बनाना। इस तरीके से लाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, दूसरा लाइन भी सपोज कर लेना है 10 0 एंड 0 10। 10 0 एंड 0 10 जो होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक, अब हमें क्या मिलेगा देखते हैं। एक इक्वेशन यहाँ पर और दिया गया है, क्वेश्चन में एक इक्वेशन और हमें यहाँ पर दिया हुआ है। जो इक्वेशन है x लेस देन आर इक्वल टू वाई, x लेस देन आर इक्वल टू वाई। 3 कंस्टेंट है बच्चों, 3 कंस्टेंट है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x इक्वल टू वाई। तो y इक्वल टू जब x होगा हमारे पास, तो ये y इक्वल टू x जो लाइन होती है वो 45 डिग्री से होकर जाता है। तो हमें नीचे साइड नहीं लेना है क्योंकि हमें ऊपर ही लेना है, इस तरीके से। और ये भी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन बाहर इंटरसेक्ट करेंगी, उनका हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है, हमें इन दोनों का सोल्यूशन निकालना है। अब देखते हैं, पहले रीजन डिफाइन कर लेते हैं, कौन सा रीजन बनेगा। इन दोनों की मदद से सबसे पहले हम सोल्यूशन को पा जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। इसके बाद ये दूसरी लाइन जो है ये बोल रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकंड लाइन,
एंड x इक्वल टू वाई, दिस इज थर्ड लाइन। तो ये हो गया सेकंड लाइन, ये हो गया फर्स्ट लाइन और ये हो गया थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन जो बोल रहा है वो ग्रेटर देन लेस देन है, फर्स्ट लाइन जो है वो लेस देन है। दिस इज फर्स्ट लाइन, मतलब नीचे की तरफ ग्राफ जाएगा, नीचे की तरफ। मतलब अब जो अब तक फर्स्ट पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अब पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हट करके केवल हमारे पास इतना सा रीजन बच गया है। कितना? इतना सा रीजन बच गया है। अभी और रीजन हटाना पड़ेगा हमें, जो जो हटते जाएंगे। दूसरा इक्वेशन हमें क्या बोल रहा है कि ऊपर की साइड जा रहा है, ऊपर की साइड 10 से ऊपर। इसका मतलब है कि अब ये इतना छूट जाएगा, ये इतना पार्ट हमारे लिए छूट जाएगा। अब ऊपर की साइड जाना है, अभी ये भी पार्ट रहेगा। अब हमें ये लाइन क्या बोल रहा है, x इज लेस देन y, या फिर इसको लिख सकते हो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। मतलब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे नहीं। तो इस लाइन के ऊपर जब जाएंगे तो हमारे पास एक ये बाउंडेड एरिया मिलेगा जो कि ये x ग्रेटर देन 0 होगा। अब हमें यहाँ से सलूशन, ये एक क्वाड्रिलेटरल बना जो कि पॉलीगन है, और पॉलीगन बनते ही जो कि क्वाड्रिलेटरल बाउंडेड होता है, इसका मतलब रीजन बाउंडेड है, रीजन बाउंडेड है तो बाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा, और बाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन जो भी होगा वो ऑप्टिमल जरूर होगा। इन सबका हमें नामकरण कर देना है। इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं ए, इसका नाम बी रखते हैं, इसका नाम सी रखते हैं और इसका नाम डी रखते हैं। यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मिलेगा उन सबकी हमको वर्टिसेस कोऑर्डिनेट चाहिए, जहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट हमें मिले हुए हैं, सी और डी के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे ऑन कैलकुलेशन। इसमें लाइन 3 जो है वो लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन 3 जो है लाइन 2 और लाइन 1 को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 में रखेंगे y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, और जब y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो हमें मिलेगा 4x, x प्लस 3x 4x, 4x इक्वल टू मिलेगा 16, और यहाँ से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 15, 60 अपान 15, दिस इम्प्लाइज 4। और दूसरा y इक्वल टू जो मिलेगा, और x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू भी 4 मिल जाएगा, जो कि मिल जाएगा फर्स्ट इंटरसेक्शन के लिए। दूसरा इंटरसेक्शन हमको इस लाइन के साथ कराना है, y इक्वल टू एक्स होगा तो x प्लस एक्स 2x होगा, x 2x इक्वल टू 10 होगा, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। तो ये पॉइंट जो है ये 4 4 का पॉइंट है, और ये पॉइंट 5 5 का पॉइंट है। और ये पॉइंट जो है ये 5 5 का पॉइंट है। ओके, अब क्या करना है, अब कार्नर पॉइंट निकाल लेने हैं। कार्नर पॉइंट निकाल लेने के बाद यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा, और ये रहेगा 4, ये रहेगा ये रहेगा 5 और ये भी रहेगा 5, ये 5 5 रहेगा, और ये रहेगा 15 15। अब हमें क्या करना है, कार्नर पॉइंट को निकाल करके उन कार्नर पॉइंट पर जेड का वैल्यू निकाल लेना है। जिस कार्नर पॉइंट पर जेड का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा वहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, जहाँ पर मिनिमम रहेगा वहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें, और आपको आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। जेड इक्वल टू हमारे पास है 3x प्लस 9y, एंड कार्नर पॉइंट से हमारे पास 4 कार्नर पॉइंट है 4। पहला पॉइंट जो है वो 0 10 है, 0 10। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 20। तीसरा पॉइंट है हमारे पास 5 5, और चौथा पॉइंट है हमारे पास 15 15। इन सब पर हम वैल्यू रख देते हैं, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मिलेगा z इक्वल टू 90, z इक्वल टू 90। यहाँ पर मिल जाएगा z इक्वल टू x इक्वल टू 0, 3 0 0 हो गया, और 29 जा 180 हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो 5 3 जा 15 एंड 5 9 जा 45 45, एंड मतलब यहाँ हो जाएगा z इक्वल टू 60, और यहाँ हो जाएगा z इक्वल टू 180। आई होप आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे उसे। अब हमें क्या करना है,
इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है। कैसी वैल्यू? मैक्सिमाइज्ड वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमाइज्ड वैल्यू के लिए हमें दो वैल्यूज मैक्सिमाइज मिल रही है जो कि कोइंसाइड हो रही हैं। यहाँ पर बोला जाएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन है, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब हम लिख देंगे यहाँ पर दो आंसर यहाँ पर प्राप्त हुए और दोनों की दोनों सही हैं। मैक्स जेड इज इक्वल टू 180 at x equal to 15, y equal to 50 or x equal to 0 and y equal to 20। ये दोनों सॉल्यूशन आपके सही होंगे। जब भी एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आते हैं तो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। आई होप समझ आ गया होगा। वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।